अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के हवाले से, जहां पर आपको बताएंगे कि दाखिला वजारत की जानिब से मरदमशुमारी के हवाले से, कास्ट सेंसस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरदमशुमारी के हवाले से भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बात करें तो 2027 में आबादी की मरदमशुमारी की जाएगी और उसी बीच ये कास्ट सेंसस के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 और 4 ऐसे राज्य जो यूटीज और रियासतें हैं जहां पर सबसे पहले मरदमशुमारी का अमल को अपनाया जाएगा और 1 अक्टूबर साल 2026 से मरदमशुमारी शुरू की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि साल 2027 के दौरान भारत की आबादी की मरदमशुमारी की जाएगी और गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से मुंसलिक इलाकों के अंदर सबसे पहले ये मरदमशुमारी की जाएगी। गैर हम आहंगी वाले इलाकों का हवाला 1 अक्टूबर 2026 12 बजे से किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो गैजेट ऑफ इंडिया की जानिब से भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दाखिला वजारत की जानिब से। ये बड़ा नोटिफिकेशन जहां पर साफ तौर पर बताया गया कि साल 2027 के दौरान भारत की आबादी और कास्ट सेंसस यानी मरदमशुमारी की जाएगी और गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ़ से मुंसलिक इलाकों के अंदर गैर हम आहंगी वाले इलाकों का हवाला 1 अक्टूबर 2026 12 बजे से शुरू किया जाएगा। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जहां पर हीट वेव काफ़ी ज़्यादा थी, वहीं पर मौसम ने रुख बदला और गुज़श्ता शब से लगातार बारिशें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। वहीं पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिला। जम्मू खिते में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली और खिते चिनाब की बात करें तो खिते चिनाब में राब्ता सड़कें मुतासिर हुई हैं। बहाली का काम शुरू किया गया है और साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर जम्मू को किश्तवाड़ और डोडा से जोड़ने वाली कौमी शाहरा 244 के हवाले से अगर बात करें तो कई मकामात पर ब्लॉक कर दिया गया था, जिनमें जट्ठी, असर, बगज, मलहोरी और रेगी नाला के करीब भारी तोदे, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेगी नाले की वजह से रुकावटें पैदा हो गई थी और बहाली का काम रात भर से ही शुरू किया गया था और सुबह 9:30 बजे तक एक तरफा रास्ता खोल दिया गया था, जिसके बाद एक तरफ सड़क की बहाली कर दी गई थी। ताहम सड़क के मुतादिद हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ से आमदोरफ्त की बहाली का काम जारी है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NHAIDCL की जानिब से सड़क को साफ करने के लिए तनदही से काम किया जा रहा है और तवक्को ये भी बताई जा रही थी कि आज जो 3 बजे तक सड़क के दोनों अतराफ साफ हो जाएंगे और इसके अलावा डोडा में मुल्हिका सड़कें भी मुतादिद मकामात पर ब्लॉक कर दी गई हैं। और अभी तक क्या कुछ हुआ है इस सिलसिले में हमारे साथ डोडा से बराह रास्त विकास मनहास जुड़ेंगे, विकास से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो विकास बताइएगा, जहां पर बात करें जो कल से लगातार बारिशें देखने को मिली हैं, वहीं पर वादी चिनाब की बात करें तो कई जगहों पर जो मूसलाधार बारिश हुई है और कहीं पर ये जो तोदे भी गिराए हैं। तो अभी जो कौमी शाहरा 244 है उसकी सूरत हाल जहां पर बिगड़ती हुई दिख गई थी और एक तरफा रास्ता जो कि सुबह खोल दिया गया था, तो दूसरे तरफे के हवाले से क्या कुछ इस वक्त अपडेट है, कहां तक काम पहुंचा है?
बिल्कुल शाम ढलते ही जो है मौसम ने करवट बदली थी और उसके बाद जो है काफी तेज तरार बारिश जो है ये डोडा के अंदर देखने को मिली। हम्म। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने अलर्ट भी जारी किया था, इमरजेंसी नंबर भी जारी किए थे, लेकिन नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड आने की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। हम्म। रगी नाला हो, जट्टी हो, बग्गर वाला हिस्सा हो, यानी जो नेशनल हाईवे डोडा या किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है, तो उसके बाद हम्म। लगातार रात भर यहाँ पर वो काम चल रहा था, जेसीबी मशीन काम कर रही थी, लेकिन काफी खतरा था। तो ऐसे में इस रास्ते को सुबह खोला गया, लेकिन अभी भी इसका काम वहां पर चल रहा है। और ये डबल लाइन वाली रोड जहां पर सिंगल साइड से अभी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, ट्रैफिक वहां पर बैठी हुई है, ट्रैफिक पुलिस यानी या फिर पुलिस या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी निगरानी में है, ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना आए या कोई भी एम्बुलेंस इस रास्ते पे ना फंसे। फिलहाल शाम तक बताया जा रहा है कि अगर मौसम ठीक रहा तो ये रास्ता प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। विकास, ये भी बताएगा जहां पर बात करें तो मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, जहां पर एक तरफ से सफाई तो चल रही है लेकिन क्या मौसम का बिगड़ता मिजाज अभी भी वादी चनाब के अंदर बरकरार है? देखिए अभी भी सुबह से अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अभी भी 3 से 4 बार जो है बारिश देखने को मिल चुकी है और रुक रुक के बारिश आ रही है। और मौसम जो है बिल्कुल करवट बदला हुआ है, बादल आसमान में। तो ऐसे में ऐसी जैसी जगह पर लोगों को भी सेफ निकालना है। और अभी भी पत्थर वहां पर आसपास गिर रहे हैं, क्योंकि जो कीचड़ में फंसे हुए पत्थर हैं या इस तरह से जो नाले भर भर कर विकास, पानी ये आ भी रहा था, बताइएगा यानी किसी किस्म काफी के तेज। कोई नुकसान की कोई इतला? देखिए इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई थी। और एक जहां पर देखिए एक जिला अधिकारी खुद अगर रात भर वहां पर बैठा हो, यानी डीसी डोडा खुद वहां पर बैठे हुए थे रात को, एसएसपी डोडा ये रात के 3 बजे तक जो है इस रास्ते को खोलने के लिए वहां पर खड़े थे। तो ऐसे में हम्म। एक तमाम लोगों को श्रेय बनता है, और चाहे फिर एनएचआई डीसीएल जो लगातार इस हाईवे को साफ करने का प्रयास कर रही है, जहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट को भी छोड़ा जा रहा है और उसके बाद काम भी किया जा रहा है। ये तमाम चीजें नेशनल हाईवे पर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास मनहास जानकारी पहुंचाने के लिए। तो डोडा से विकास मनहास बराह रास्त जानकारी पहुंचा रहे थे। जहां पर बात करें तो डोडा के अंदर जहां पर बारिशों की वजह से जो कौमी शाहरा 244 किश्तवाड़ के रास्ते से श्रीनगर को जोड़ती है जम्मू को, उस पर काफ़ी ज़्यादा तोदे गिराए और काम अभी भी जारी है और मुकम्मल तरीके से रोड की बहाली अभी तक नहीं हुई है। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से। तो इस वक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जारी हैं। काबीना वजीर सकीना यित्तू ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा किया है और इस सिलसिले में आपको बताएं कि जो काबीना वजीर सकीना यित्तू हैं उन्होंने बालतल में इजलास की भी सदारत की है और यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजाम का भी उन्होंने जायज़ा लिया है। ये कुछ तस्वीरें साफ तौर पर जहां पर बात करें तो इस वक्त की जो ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जहां पर काबीना वजीर सकीना यित्तू ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा किया और इसी दौरे के दौरान उन्होंने एक खास मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ख़ास तौर पर जो यात्रा के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया है, क्या कुछ इंतज़ामात हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने अब आज एक जायज़ती इजलास की सदारत भी की है और आने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने अब मुकम्मल तरीके से इन तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। आपको बता दें कि जहां पर बात करें तो अमरनाथ यात्रा अब लगातार अब इसके हवाले से तैयारियां जारी हैं, लेकिन बस अब कुछ ही वक्त के बाद अब इन यात्रा के हवाले से जो है आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जहां एलजी इंतज़ामिया लगातार तैयारियों का जायज़ा ले रही है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है, तैयारियां मुकम्मल कर रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर हुकूमत भी लगातार हस्पताल इंतज़ामिया की बेहतरी के हवाले से या इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से तैयारियां कर रही हैं, ताकि जो भी यात्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएँ उन्हें किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना दरपेश ना हो। और वज़ीर सकीना यित्तू ने मुकम्मल तरीके से जो आज तफसीली जायज़ा भी लिया है और साथ ही यकीन दहानी भी कराई है कि यात्री जम्मू कश्मीर के अंदर जब आएंगे तो उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे तिब के हवाले से हो या दीगर बकिया मामलात के हवाले से जम्मू कश्मीर की हुकूमत बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना खड़ी दिखेगी। और ये कुछ तस्वीरें जहां पर वजीर सकीना यित्तू आज गांदरबल के दौरे पर पहुंची थी।
यहाँ पे आते हैं। नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जम्मू की, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसी रियासतों ने तारीखी वरसे के मकामात तैयार किए हैं जो अब ना सिर्फ खुद कफील निज़ाम है बल्कि हुकूमत के लिए आमदनी का जरिया होने के साथ साथ शाही शादियों का मरकज भी बन रहे हैं। इसी तरह जम्मू के तरक्की देने की तैयारियां हो रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब लोग जम्मू आकर शादी की तकरीबात शाही अंदाज में मुनाकिद करेंगे। राजस्थान की तरह जम्मू में शाही शादी की तकरीबात के लिए जाना जाता है, इसलिए इसके लिए तारीखी मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स के कई हिस्सों को तैयार किया जाएगा जो यहाँ की सकाफत और वरसे की पहचान। जम्मू कश्मीर के सकाफती महकमे ने मंदिरों के शहर को शादी के सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने की मशक शुरू कर दी है। इस सिलसिले में शिल्पा शर्मा की ये तफसीली रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की तरह शाही शादी समारोह के लिए जाना जाएगा जम्मू। वह दिन दूर नहीं जब लोग शाही अंदाज में शादी करने के लिए जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ की संस्कृति एवं विरासत की पहचान, ऐतिहासिक हेरिटेज मुबारक मंडी जिसके कई हिस्सों को विकसित किया जा रहा है, या गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया गया है जो इस समय आत्मनिर्भर है और शादी समारोह के लिए जाने जाते हैं। और उसी तरीके से जम्मू को भी, जम्मू के मुबारक मंडी हेरिटेज को भी विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में मंदिरों का शहर जो कि विवाह पर्यटन हब के रूप में जाना जाएगा। और इस समय संस्कृति विभाग के द्वारा जो है वो कवायद भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यहाँ के कई जो हिस्से हैं उन्हें विकसित किया जा रहा है और साथ ही साथ महलों की अगर हम बात करें तो महल जो कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में राजा अमर सिंह की रानियों का महल, रानी गुलेर महल, रानी चाड़की महल, राजा राम सिंह की रानियों का महल और नवा महल आवासीय है। इन्हें रहने के काबिल बनाया जाएगा और हेरिटेज होटल के अलावा अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसे पीपी मॉडल पर जो है वो विकसित करने के लिए कई बड़े ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें पार्क होटल ग्रुप जो है, यानी कि पार्क होटल इसमें होगा। साथ ही साथ आईटीसी, एमआरसी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप ने जो है वो निवेश के तैयार किए हैं, जिससे इससे जो है वो राजस्थान की तरह जम्मू में भी शाही शादियों के लिए जो है वो जाना जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि संस्कृति विभाग ने एडवाइजरी की नियुक्ति के लिए पहले भी टेंडर किया था, लेकिन एक ही कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई थी। इसीलिए अब अधिक से अधिक कंपनियों को जोड़ने के लिए फिर से टेंडर किया जा रहा है और विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि हेरिटेज साइट जैसे स्थलों में जो है नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सयाहत में भी एक अहम पेशरफ देखने को मिल रही है। मकामी और मुल्की सयाहों के साथ साथ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद भी शुरू हो गई है। कश्मीर में अमन का माहौल है, यहाँ आए सयाहों की जानिब से ये बयान दिया गया है और कल से बाकायदा 8 सयाहती मकामात भी वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर खोल दिए जाएंगे। आपको बताएं कि सयाह मौसम और मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वादी में वापस आ गए हैं और इस सिलसिले में जो यहाँ के 8 मकामात हैं उन्हें भी कल खोल दिया जाएगा। कश्मीर की सैर के लिए मज़ीद सयाहों के मुंतज़िर सब लोग हैं और सब यहाँ पर महफूज दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में आज सयाहों ने इरफान फाजिल के साथ भी बात की, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के वो 8 मकामात जिन्हें पहलगाम 22 रन हमले के बाद पहली बार एलजी मनोज सिन्हा ने खोलने के हवाले से ऐलान किया था कि उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के 8 ऐसे सयाहती मकामात को खोल दिया जाएगा, जिसमें जम्मू के कई मकामात और 8 वादी कश्मीर के मकामात हैं जिन्हें खोलने के हवाले से ऐलान किया गया था। ताहम महकमा टूरिज्म या महकमा सयाहत के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ ज़रूरी सफाई और दीगर मामलात की वजह से गुज़श्ता रोज़ सयाहती मकामात को बंद ही रख दिया गया था, लेकिन अब कल जो आने वाला कल है, कल इन तमाम मकामात को खोलने के हवाले से भी खबरें। लेकिन इस बीच में इरफान फाजिल ने आए हुए सयाहों के साथ जो बातचीत की है, सयाहों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। वादी कश्मीर में सयाहत को लेकर बहार फिर से देखने को मिल रही है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है
कि जो हाल टूरिज्म को लेकर पिछले दिनों यहाँ पर बना हुआ था तो सब परेशान है। मैं एक साइड से अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा राइट पैन करे और एक साइड से आपको दिखा दे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ ट्रैफिक की आवाजाही जो है इस बुलेवार्ड रोड को लेकर फिर से दिखनी शुरू हो गई है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी थोड़ा सा जूम भी करें और दिखाएं, सयाहत के साथ साथ डल झील का शिकारा और डल झील के साथ साथ आनंद लेने के लिए वादी कश्मीर में सयाहों का आना फिर से शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि ये बहार है जिस बहार का इंतजार हर किसी को हो रहा था। फिलहाल खास तौर पर मौसम के मामलात को लेकर बात करें तो बाहर काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है। यहाँ जब सयाह आ रहा है तो उनका मानना है कि जन्नत में आ गए हैं और लोगों तक, बाकी लोगों तक भी यही मैसेज पहुंचाई जा रही है, वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। या सर, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। जैसे पिछली बार में आया था थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, भीड़ भी खैर बहुत कम है इस बार। क्या चक्कर है? मैं ये जानना चाहूंगा, अब आप बाहर से, गर्मी काफी ज्यादा, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? सर हम जयपुर राजस्थान से आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है लगभग राजस्थान के ही शहर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में आते हैं। उस तुलना में हमारे यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, अभी यहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप कश्मीर अच्छा आए लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का माहौल देखकर अच्छा लगा आपको? सुकून अच्छा ही है? लग रहा है। अभी तो घूमेंगे हम 3-4 दिन। ये कश्मीर आने का ख्वाब था आपको, ड्रीम था? बहुत 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 ज्यादा। सालों से सर आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ हैं, कहाँ कहाँ जाने का प्लान है आपका? सर अभी मेरा प्लान गुलमर्ग का है, सोनमर्ग का है, पहलगाम तो शायद बंद है आदि बिल्कुल खुल गया और है। सिंथन टॉप जाना है मेरे को। कभी वेलकम, कैसा लग रहा है आपके? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लान घूम कर रहे रहे थे? हमारे को हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो से गए। प्लान। तो फाइनली आप कश्मीर आ गई। भाभी साथ में आइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ। खुशनुमा माहौल लग रहा है? नजरीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे तो इस वक्त वादी कश्मीर के हंदवाड़ा से एक खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि वादी कश्मीर के हंदवाड़ा में खुदाई के दौरान धमाका हुआ है। 4 अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिसमें कि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और 3 की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। मस्जिद की खुदाई के वक्त ये धमाका हुआ है। तहकीकात इस मामले में जारी है। आपको बताएं कि वादी कश्मीर के हंदवाड़ा में खुदाई के दौरान धमाका हुआ है। 4 अफराद जख्मी हैं, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इलाज जारी है। इस सिलसिले में बताएं तो मस्जिद की खुदाई के वक्त ये धमाका देखने को मिला है। ये कचरी लंगेट के इलाके में मस्जिद शरीफ में तज़ीन और आराइश के काम के दौरान मामला पेश आया है। आपको बता दें कि ये जो मामला पेश आया है, वहां पर आराइश के काम के दौरान पुराने तर्ज का गोला, एक आईईडी धमाका फट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल HDS लंगेट में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। शदीद जख्मियों में से एक को जदीद तिब्बी इमदाद के लिए GMC हंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। पुलिस और फौज की टीमें जाए वकूं पर पहुंच गई थी और धमाका खेज डिवाइसेस की असलियत और नौयत का पता लगाने के लिए मामले की तहकीकात भी जारी कर दी गई है। तो ये तस्वीरें जहां पर मस्जिद की खुदाई और ख़ास करके आराइश और तज़ीन के काम के दौरान ये कुछ मजदूर और इलाके के लोग थे, जहां पर अचानक से ये धमाका होता है और बताया जा रहा है कि ये पुरानी नौयत का एक ब्लास्ट था, एक आईडी थी जो अचानक से फट गई और उसके बाद ही जो अहलकार हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं और तहकीकात भी जारी हैं। ताहम इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और तमाम 4 अफराद का इलाज व मुआलजा भी जारी है। नाजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे सरहदी इलाका पुंछ की, जहां बंकरों की तामीर पर घोटालों की खबरें निकलकर सामने आई थी। वहीं अब एक अहम पेशरफ्त ये भी देखने को मिल रही है कि इन बंकरों को उस हिसाब से तामीर किया गया है कि बंकर लोगों की हिफाजत से ज़्यादा उन्हें खतरे में डाल सकेंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी सरहद है उसी तरफ से बंकरों के दरवाजे लगा दिए गए हैं। इस हवाले से जमशीद मलिक की खास रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर खड़ी करमाड़ा इलाके में, और इस वक्त जो अपनी टीवी पे आप देख रहे हैं विजुअल, ये सीधा पाकिस्तान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। टावर आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाकिस्तान का, और उसके नीचे कुछ घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल पाकिस्तान के। और उसके साथ साथ मैं अब आपको इसी इलाके से कुछ और दिखाता हूँ, क्योंकि ये आखिरी गाँव और आखिरी घर भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक। मगर यहाँ बंकर एक बना हुआ मैं आपको दिखाऊँगा, इसलिए बंकर दिखाना ज़रूरी है कि ये इस घर के अंदर एक इंडिविजुअल बंकर बनाया गया। और ये इंडिविजुअल बंकर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इस घर के अंदर जो बनाया गया, इसके अंदर का मैं आपको दिखाऊं कि इस इंडिविजुअल बंकर के अंदर आज इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं बल्कि घरेलू सामान का इस्तेमाल किया गया है। इंडिविजुअल बंकर ज़रूर बनाया गया, मगर इस बंकर को लेके जो बड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सामने पाकिस्तान और बंकर का गेट, सामने वाला दरवाज़ा जो बिल्कुल सामने की तरफ लगाया गया। हालांकि जहाँ बंकर बनाए गए हैं उस वक्त उन पर पूरी तरह कायदा कानून अगर देखा गया होता तो ये बंकर का सामने वाला हिस्सा उस तरफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया, और यहाँ बंकर बनाए गए लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक, और 0 किलोमीटर का इलाका। और मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि बिल्कुल अब मेरे पीछे आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा और वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के इलाके हैं जो मैं आपको इस वक्त टीवी पे दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का इलाका है पूरा। और उसके ऊपर जो टावर अभी नज़र आ रहा होगा आपको, ये टावर भी जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये टावर भी पाकिस्तान का है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल का, और ये जो सामने घर में अब आपको दिखाऊंगा, ये पूरी आबादी जो है ये पाकिस्तान की है, जहाँ से पाकिस्तान हमेशा शेलिंग करके इस शहरी आबादी को निशाना बनाता है। और 0 किलोमीटर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मगर ये बड़ा सवाल इन बंकर बनाने वालों पर कि अगर बंकर बनाए गए, उन बंकर का जो फेस बिल्कुल सामने की तरफ रखा गया, जिस पर एक चादर जैसा गेट लगा दिया गया। हालांकि इस बंकर के अंदर तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे। कांग्रेस को एक झटका भी मिला है, जहां पर वहबो रकवाल जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के तर्जुमान थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने वहबो रकवाल और दीगर अहम मेंबरान जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका पुरतपाक खैर मकदम किया है। वहबो रकवाल ने LLM किया है और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि भारत अच्छे हाथ में है, क्योंकि इस मुल्क की जो बागडोर है वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में आज 100 से ज़्यादा उनके साथ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर हैं सतपाल शर्मा, उन्होंने इनका खैर मकदम किया है। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि ओबीसी समाज से संबंधित एक नौजवान का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और आज हर एक नौजवान को लगता है कि हम लोग सुरक्षित हाथों में, हर एक नौजवान को लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 90 घंटे से भी कम समय में जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत किया है, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और जैसा कि हम देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत को किस तरह पूरे विश्व में नंबर 1 पर लाने के जो उनके प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। और खास कर प्रधानमंत्री जी का जो ध्यान युवाओं की तरफ है, वो युवाओं को अग्रसर करता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन ज्यादा से ज्यादा थामे। और बात करूं अगर हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान सत शर्मा जी की, इन्होंने भी हर बार युवाओं को जो है आगे बढ़ाने की बात करी है। मुझे याद है जब मैं पहली बार मिला, जो एक उनकी मेरे तरफ उनका रुझान था, वो दिखाता है कि किस तरह युवा आगे बढ़े और युवा को एक शक्ति युवा बनकर सामने आए, इसका प्रयास में ये लगे हैं। हमारे बीच अशोक कौल जी हैं, सब जानते हैं कि सर हमेशा से बस यही करते आए हैं किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए हम युवा आज पार्टी में जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ रोहित दुबे जी हैं। तो चलिए नाज़रीन, यहीं पर इस वक्त उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।